इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। सबसे पहले प्रभु वीर का लेना नाम है, चाहे कोई भी कैसा भी काम है। ये वीतराग भगवन का प्यारा नाम है, ये वीतराग भगवन का प्यारा नाम है। हाँ नाम है, हाँ नाम है। सबसे पहले प्रभु वीर का लेना नाम है, चाहे कोई भी कैसा भी काम। प्रभु वीर की वाणी सुनकर तन मन को शांति मिलती। प्रभु वीर की वाणी सुनकर तन मन को शांति मिलती। ये कर्म मैल को हटाकर आत्मा को आनंदित करते। ये कर्म मैल को हटाकर आत्मा को आनंदित करते। ऐसे जिनवाने का करना हमको पान है, ऐसे जिनवाने का करना हमें पान है। हाँ पान है, हाँ पान है। सबसे पहले प्रभु वीर का लेना नाम है, चाहे कोई भी कैसा भी काम है। ये वीतराग भगवन का प्यारा नाम, ये वीतराग भगवन का प्यारा नाम है। हाँ नाम है, हाँ नाम है। सबसे पहले प्रभु वीर का लेना नाम है, चाहे कोई भी कैसा भी काम है। अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय अरिहंत सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे परम आराध्य मम आस्था के आयाम उपप्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री पूज्या आराध्या गुरनी मैया के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटिशय वंदन नमस्कार। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। आप सभी वीतराग प्रभु की जिनवानी का पान कर रहे हो और हमारा चिंतन चल रहा है जन्मों जन्मों से हमारी जो आत्मा परिभ्रमण करती आ रही है, इसका उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है और इस आत्मा के अंदर ही भगवान विद्यमान है। लेकिन हम कैसे
उस मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कल आपने सुना था कि गौतम स्वामी जी ने प्रभु भगवान महावीर स्वामी से पूछा था कि प्रभु, धर्म का निवास कैसे हो सकता है? धर्म हमारे हृदय में कैसे स्थापित हो सकता है? प्रभु ने फरमाया था कि जिसका हृदय सरल होगा, जहाँ पर सरलता का निवास होगा, वहीं पर ही धर्म का निवास हो सकता है। कल आपने इसी विषय में श्रवण किया। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे, सरल होने से हमें कौन से लाभ मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति सरलता वाला है, उसके जीवन में सरलता का भाव है, अंदर बाहर से वो व्यक्ति एक है, तो उसे सबसे पहले जो 3 लाभ की प्राप्ति होगी, वो कौन से लाभ हो सकते हैं? तो सबसे पहला हमारे गुरुओं ने बताया है, वो है जिसका जीवन सरल होगा, समझो उस व्यक्ति को गुरु कृपा जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मुझे गुरु कृपा मिल जाए, लेकिन पानी किसी किसी आती है गुरु कृपा, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। गुरु के अगर करीब आना है, गुरु के कृपा को अगर पाना है, तो हमें सबसे पहले सरल होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि गुरुओं के सामने तो हम कुछ और हैं और स्थानक से नीचे उतर करके बाहर जाते ही हम क्या हो जाते हैं? हम बदल जाते हैं। वहाँ पर हमारी भाषा भी बदल जाती है, हमारे विचार भी बदल जाते हैं, और गुरु चरणों में आते हैं तब हमारे विचार कुछ और होते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो अंदर बाहर से सरल नहीं हो सकता। अगर अंदर और बाहर दोनों से सरल होना है, तो समझो सबसे बड़ा लाभ जो आपको मिलने वाला है वो है गुरुओं की कृपा। क्योंकि जो गुरु होते हैं उन्हें कैसे शिष्य पसंद आते हैं? जो शिष्य सरल होते हैं, अंदर बाहर से एक होते हैं। गुरु भी निहार लेते हैं अपने ज्ञान के द्वारा कौन सा शिष्य सरल है और कौन सा माया और छल करने वाला है। तो सबसे पहला लाभ ये बताया है। दूसरा लाभ बताया है, जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर माया नहीं है, छल नहीं है, कोई भी ऐसे भाव नहीं है, समझो उस व्यक्ति की कर्म निर्जरा शीघ्र होगी। कितनी बड़ी बात बताई, सरल होने का कितना बड़ा लाभ है। अगर हमारा हृदय सरल बन जाता है तो हमारे कर्मों की निर्जरा शीघ्र से शीघ्र होती चली जाएगी। क्योंकि हमारी ये आत्मा कर्मों से भारी बन रही है, और अगर भारी आत्मा बन गई तो कर्म निर्जरा कैसे होगी? कर्म निर्जरा तो तभी हो पाएगी जब हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तो बंधुओं, अगर हमारा भाव, हमारा तन, हमारा मन और हमारी वाणी सरलता से परिपूर्ण है, तो समझो हमारे कर्मों की निर्जरा शीघ्र अतिशीघ्र होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सरलता का दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ जो गुरुओं ने हमें बताया है वो है कि सरल व्यक्ति के घर में हमेशा शांति का वातावरण रहता है। क्योंकि वो व्यक्ति छल कपट करना नहीं जानता, बात को बदलना नहीं जानता। जैसा अंदर उसका भाव है वैसा ही उसका आचरण है, और जब आचरण भी वैसा है तो वाणी भी वैसी ही होगी। और जब तीनों योग एकाग्रचित हो गए, सरलता ही सरलता झलक रही है, तो फिर तो उसके जीवन में भी शांति है और उसके घर में भी क्या रहेगी? उसके घर में भी शांति रहेगी। तो सरलता के ये 3 लाभ हमारे गुरुओं ने हमें बताए हैं। कितने बड़े लाभ हैं इसके अंदर, पता होते हुए भी, ज्ञान होने के बाद भी, फिर भी हम सरल होना चाहते ही नहीं है। सरल वही व्यक्ति होना चाहेगा जो चाहता है कि मैंने अपने जीवन का क्या करना है, मैंने अपने जीवन का कल्याण करना है। एक व्यक्ति अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है,
शुरू से लेकर आखिर तक शिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। अच्छी बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर ली, लेकिन उन डिग्रियों को पाने के बाद भी क्या मोक्ष मिल जाएगा? मिल जाएगा मोक्ष? कितनी ही डिग्रियां पालो, लेकिन मोक्ष फिर भी मिलना संभव नहीं है। मोक्ष किससे मिलेगा? जब सरलता जीवन में आ जाएगी। एक सरलता को जब जीवन में धारण कर लिया तो मोक्ष का वो लक्ष्य आपको अपने आप ही मिल जाएगा। दुनिया को जीतने के लिए तो अकल चाहिए। क्या कहा कि दुनिया को जीतने के लिए तो अकल चाहिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए तो सरलता ही चाहिए। जब तक सीधापन, सरलपन जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सोचता है क्या सरल होना आज के समय में तो मूर्ख के समान है, लेकिन बंधु गुरुदेव कहते हैं सरल होना कोई भोलापन नहीं है। सरलता का मतलब है कि सरलता होने के साथ साथ समझ भी होना। जिसके जीवन में समझ आ जाएगी वहाँ सरलता भी होगी, और एक मूर्ख व्यक्ति है वहाँ पर सरलता भी नहीं और समझ भी नहीं। जो ना समझ व्यक्ति है वही तो कपट करेगा, वही छल करेगा। जिसे ज्ञान होगा, जिसे समझ होगी, वो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा उतना ही क्या बन जाएगा? उतना ही सरल बन जाएगा, उतना ही विद्वान बन जाएगा। ये महापुरुषों ने हमें फरमाया है। प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने एक मुनि को बहुत बड़ा संबोधन दिया है, और वो संबोधन है निगंठ। क्या कहा? निगंठ। निगंठ का क्या अर्थ बताया गया? जिसे निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। और सच में निर्ग्रंथ कौन होता है? जिसने अपनी सारी निर्ग्रंथियों को क्या कर दिया हो? खोल दिया हो। जिसकी सारी ग्रंथियां खुल गई, जब गांठें ही खत्म हो गई, फिर क्या बचा? फिर तो क्या हो गया? सरलता हो गई, हमारी आत्मा भी पवित्र हो गई, और जो कर्मों से भारी हमारी आत्मा थी वो भी क्या हो गई? वो भी हमारी आत्मा हल्की हो गई। इसीलिए कहा है निर्ग्रंथ शब्द जो मिला है, सारी गांठों से जो रहित आत्मा है वो निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं। तो बंधुओं, निर्ग्रंथ होने के बाद ही जीव आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। हमारे मन में, आपके मन में भी कई बार चिंतन तो आता होगा कि अनंत जन्म मरण हो चुके हमारे, क्या आज तक वीतराग प्रभु की शरण ही नहीं मिली हमें? आप भी सोचते तो होंगे कि इतने अनंत जन्म मरण हम कर चुके जिनकी कोई गिनती ही नहीं, लेकिन क्या आज तक प्रभु की शरण ही नहीं मिली? क्या हमारा आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? बता सकते हैं आप? इसका कारण क्या है? जैसे एक व्यक्ति, आप मान लो प्रतिदिन डॉक्टर के आगे से जाते हो, उसका हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक भी है, लेकिन वहाँ जाकर के भी आ जाते हो, लेकिन आपका रोग ठीक नहीं हो रहा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, जाकर के कहने लगा डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट करो, जो भी मेरे शरीर में बीमारियां हैं उसको क्या कर दो? ठीक कर दो। डॉक्टर ने देखा, देखकर कहने लगा आप लेट हो गए, अगर थोड़ा पहले आ जाते तो शायद आपकी बीमारी मैं ठीक कर पाता। अब तो आपकी बीमारी लास्ट स्टेज पर है, मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ, आपको मेडिसिन दे देता हूँ, ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, आप ठीक हो भी सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और जब तक हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, और मान लो डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, और उस डॉक्टर की दवाई को हम जब तक खाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा? निवारण नहीं होगा। और डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, और दवाई खाने के साथ साथ अगर हमने परहेज नहीं किया तो भी हम क्या नहीं हो सकते? तो भी हम ठीक नहीं हो सकते। तो इसी तरह से
हमारी आत्मा को समझ लेना चाहिए कि भगवान की शरण तो मिली होगी, भगवान की शरण में हम गए भी होंगे, लेकिन कुछ रोग होते हैं साध्य जो दवाई से ठीक हो जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें असाध्य कहते हैं, जो दवाई से भी क्या नहीं होते, ठीक नहीं होते। वैसे ही हमारी आत्मा है, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कर्म हल्के होते हैं, प्रभु के समो शरण में गए, प्रभु के दर्शन किए, वाणी को सुना, तपस्या करी और अपने कर्मों का क्या कर लिया, कर्मों का खात्मा कर लिया, और एक ऐसे निकाचित कर्म बंधे हुए हैं, जब तक उनसे छुटकारा नहीं मिलता तब तक उस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी प्रकार प्रभु भी फरमा रहे हैं, गुरुओं ने बताया है हमें कि हम जब विचार करते हैं इतने जन्म हो चुके, क्या हमें भी भगवान की शरण नहीं मिली, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। तो ये बात वहाँ पर लागू होती है कि हमारी भी आत्मा की वही दशा है, हमारी आत्मा पे अभी बहुत कर्मों के आवरण है, बहुत भारी हो चुकी हैं, और जब तक भगवान की वाणी सुनने के बाद भी उसे जीवन में नहीं उतारेंगे, और जीवन में उतार ली, उस पर चलेंगे नहीं, चलने के बाद तप आदि जप आदि नियम पचखान मर्यादाएं नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का भी कल्याण होने वाला नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है प्रभु ने समझाने के लिए, और ये बातें जब हमारे अंतर में उतर जाती हैं तो हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और हम भी सरल हो सकते हैं। आगम में कहा गया है, माया गई पड़ी घाव, अर्थात जो माया है श्रेष्ठ गति का नाश कर देती है। माया और छल ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप सभी को पता ही होगा, हमारे तीर्थंकर भगवान श्री मल्लीनाथ जी वो कौन से रूप में थे, पता ही आप सभी को, कौन से रूप में थे, स्त्री के रूप में। देखिए सभी तीर्थंकर भगवंत पुरुष रूप में होते हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान स्त्री रूप में क्यों जन्म लिया उन्होंने, इसका कारण क्या हो सकता है। हाँ जी, माया के कारण। उन्होंने अपने पूर्व भक्त के अंदर ऐसा कठोर तप किया, इतना महान तप किया, तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन तो कर लिया, लेकिन तीर्थंकर बनने के बाद भी माया और छल ने उनको भी क्या नहीं किया, उनको भी नहीं छोड़ा। उस तप के अंदर मायाचार का सेवन किया, और उस मायाचार के सेवन के कारण उन्हें क्या बनना पड़ा, स्त्री रूप के अंदर उन्हें जन्म लेना पड़ा। तभी तो कहा है कि जो माया है वो हमारी आत्मा की शत्रु है, और इस शत्रु को दूर करना आज के समय में बड़ा कठिन है। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसने अपनी आत्मा से इन बुराइयों का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो। चाहे कोई भी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा साधक हो, कितनी लंबी लंबी तपस्याएं करने वाला हो, लेकिन अगर छल और कपट जीवन में आ गया, माया जीवन में आ गई, तो वो उसे भी क्या नहीं करती, उसे भी छोड़ती नहीं है। माया को शल्य की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी है, शल्य। शल्य कहते हैं कांटे को, शूल को। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कैसा लगता है, कितनी पीड़ा होती है। पूरे शरीर का ध्यान उस कांटे पर लगा रहता है। जब तक पैर से वो कांटा नहीं निकल जाएगा, हमें क्या नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर भी ये छल और कपट माया का जो सेवन करते हैं, ये भी एक शूल के समान है, एक कांटे के समान है। ये हमारी आत्मा में चुभता ही रहता है। जैसे कांटा किसी को देखता नहीं है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गृहस्थ है, कौन संत है। कांटे का कार्य है चुभना। क्या कभी देखता है कांटा कि ये तो राजा है, इसके पैर में नहीं लगना। अरे जो भी चल कर के उस मार्ग से आएगा, कांटा तो क्या है, किसी के भी लग सकता है। वो कभी ये नहीं देखता। इसी प्रकार
ये माया का शल्य है, ये भी माया का कांटा है। चाहे वो संत है, चाहे श्रावक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, साधक है, लेकिन अगर उसकी आत्मा के अंदर ये माया का शल्य आ गया तो उसकी भी आत्मा का कल्याण कभी क्या नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रभु से एक बार श्री गौतम स्वामी जी ने प्रश्न किया, क्या कहा उन्होंने? माया विजयनं भन्ते जीवे किम जन्यई, अर्थात माया पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माया को जीतना तो बड़ा कठिन है। उन्होंने पूछा कि प्रभु अगर किसी ने माया को ही जीत लिया उसे क्या फल मिलेगा? तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, हे गौतम, अगर कोई व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में ऋजुता आ जाती है। ऋजुता कहते हैं सरलता को, क्योंकि सरलता में ही आत्मा का कल्याण है। प्रभु ने कहा, जो आत्माएं माया कपट पर विजय प्राप्त करके सरलता को जीवन में धारण कर लेगी, उसका कल्याण एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। देखिए, जैसे एक किसान जब बीज को बोता है, उस बीज को बोने से पहले उस धरती को क्या करता है, समतल करता है, ऊंच नीच जगह को एक जैसा बना देता है, उस धरती को सॉफ्ट बना देता है ताकि बीज अच्छी प्रकार से बोया जा सके। और उसके बाद जब बीज को बोया जाता है तो बड़ी अच्छी फसल आती है। इसी प्रकार हमने भी अपनी आत्मा के अंदर अगर परमात्मा का निवास करवाना है, भगवान को विराजमान करना है, अपने गुरुओं को बिठाना है, तो उसके लिए भी जो हमारी आत्मा के अंदर बुराइयां हैं, जो दोष है, छल कपट के, उन सभी को क्या करना होगा, उन सभी को दूर करना होगा। और जब वो समतल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तब वो सरल आत्मा बड़ी शीघ्रता से मोक्ष मार्ग की ओर पहुंच जाएगी। तभी तो कहा गया है, सरलता में ही क्या विराजमान है, भगवान विराजमान है। वो याद आ रही है बात, जिस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी का समोशरण लगा हुआ था, और उस समोशरण के अंदर देवी देवता भी बैठे हुए हैं, साधु साध्वी भी बैठे हुए हैं, और श्रावक श्राविका भी बैठे हैं, त्रयंच और त्रयंची भी बैठे हुए हैं भगवान के समोशरण के अंदर। वैसे तो देवी देवता कभी मूल स्वरूप में नहीं आया करते हैं, लेकिन उस दिन की बात सूर्य और चंद्रमा वो अपने मूल विमान के अंदर ही कहाँ पहुँच गए, भगवान के समोशरण में पहुँच गए। देखिए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश कितना है, हमें ऐसा लगता है सूर्य तो हमारे बिल्कुल पास ही है, लेकिन आपको पता होगा इस धरती से सूर्य कितनी दूरी पर है, बता सकता है कोई? इस धरती से सूर्य 800 योजन ऊपर है। कितने योजन? 800 योजन ऊपर है। और चंद्रमा इस धरती से 880 योजन ऊपर है। लेकिन हमें क्या लगता है, सूर्य इतनी पास है और इतना प्रकाश होता है दिन के अंदर, इतनी रोशनी कि हमसे सूर्य की रोशनी क्या नहीं होती, सहन नहीं होती, हम उसको लगातार देख नहीं सकते। और यहाँ से कितने योजन की दूरी हो गई, 800 योजन की दूरी। लेकिन जब मूल रूप के अंदर वो दोनों समूशरण के अंदर आ गए, वहाँ पर सभी बैठे समूशरण के अंदर भगवान की देशना सुन रहे थे। अब जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, सभी साध्वियाँ वहाँ से उठ करके अपने स्थानक में उपाश्रय में चली गई। लेकिन उसी भगवान के समोशरण के अंदर आर्या मृगावती जी, महासाध्वी मृगावती जी वहीं पर क्या रही, बैठी रही, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला, प्रकाश इतना था कि सूर्य अस्त हो गया।
अब जैसे ही सूर्य और चंद्रमा वहाँ से अपने देवलोकों की ओर प्रयाण कर गए, देवलोकों की ओर चले गए और वैसे ही अंधकार हो गया। उस अंधकार को जब साध्वी जी महाराज ने देखा, देखकर सोचने लगे, अरे आज क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, अंधकार ही अंधकार हो गया, लेकिन मैं तो अभी तक भगवान के समो शरण में बैठी हूँ। उसी समय वो साध्वी जी वहाँ से उठी और सीधा कहाँ पहुँच गई, उपाश्रय के अंदर स्थानक में पहुँच गई और जाकर के आर्या श्री चंदन बालाजी के चरणों में वंदन नमस्कार किया। जैसे ही आर्या चंदना जी ने महासती मृगावती जी को देखा, देखकर पूछने लगी, साध्वी जी आज इतने लेट तुम कहाँ से आई हो? तो आर्या मृगावती जी ने कहा कि गुन्नी जी महाराज, गुरानी जी, आज मुझे आने में देरी हो गई और मैं अब प्रभु के समो शरण में से ही आ रही हूँ। जैसे ही ये बात सुन करके आर्य चंद्र बालाजी ने महासती मृगावती जी को उपालंब दिया कि अरे सूर्य अस्त हुए इतना समय हो गया, क्या तुझे अभी तक पता ही नहीं चला? इतनी लेट आई है। अब उन्हें उपालंब देते जा रहे हैं और उपालंब देते हुए आर्य चंद्रा जी ने क्या कहा, तुमने मृगावती जी मर्यादा है भुलाई, तुमने मृगावती जी मर्यादा है भुलाई, दिन ढल चुका है कब से, दिन ढल चुका है कब से, तुम अब चली हो आई, तुमने मृगावती जी मर्यादा है भूला, लौटे प्रभु चरण से दिल तो न चाहता है, लौटे प्रभु चरण से दिल तो न चाहता है, पर कल्प में सुरक्षा, पर कल्प में सुरक्षा साधुत्व की बताई, तुमने मृगावती जी मर्यादा है भुलाई, तुमने मृगावती जी मर्यादा है। आर्य चंदन बालाजी उपालम दे रहे हैं कि ये आज तूने क्या किया? प्रभु के चरणों से लौटने का तो किसी का मन नहीं करता, लेकिन संत जीवन की भी एक मर्यादा होती है और अगर मर्यादा में रहे तो क्या रहता है? अच्छा रहता है। तो क्या कहने लगे, संयम आराधना में रहती सदा सजग हो, संयम आराधना में रहती सदा सजग हो, पर आज ख्याल को तुम, पर आज ख्याल को तुम इतना भी रख न पाई, तुमने मृगावती जी मर्यादा है भुलाई, तुमने मृगावती जी
मर्यादा है भुलाई। आर्या चंद्रमाला जी कहने लगी कि मृगावती जी, आज तुमने सारी मर्यादाओं को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। जब सूर्यास्त होने के बाद हम भी सारी साध्वियाँ वहाँ से उठ कर आई, क्या उस समय भी तुमको दिखाई नहीं दिया? अगर आना होता तो तुम हमारे साथ भी क्या कर सकती थी, हमारे साथ भी आ सकती थी। और तभी तो कहा है कि अगर साधना के अंदर जहाँ प्रमाद आ जाता है, जहाँ आलस्य आ जाता है, वहाँ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो आर्या चंद्रमाला जी आर्या मृगावती जी को उपालंब दे रही हैं, समझा रही हैं। अब देखेंगे कि आर्या मृगावती जी उनका क्या उत्तर देते हैं, कैसे उनके मन के अंदर भाव आते हैं। कल आप सुनोगे और सुनने से ही आपको पता चलेगा। तो समय हो रहा है, मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम लगाती हुई इन्हीं भावों के साथ जय गुरु कैलाश, जय गुरु कैलाश, जय गुरु।